कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन होता है, वो बीजाणु के द्वारा होता है, जिससे अब बीजाणुओं को अपन एक काइनेटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक काइनेटीज होता है। कुछ शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और विपरीत परिस्थिति आ जाती है यदि कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, यदि विपरीत परिस्थिति होती है। कौन सी विपरीत? जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये शैवाल की जो कोशिकाएं होती हैं इसके ऊपर एक मोटा आवरण का निर्माण कर लेती है। किसका? एक मोटा आवरण, मोटी भित्ति का निर्माण कर लेती है। जब भी सर ये अनुकूल स्थिति में आ जाती है तो क्या सर ये ऐसे ही बनी रहती है? नहीं। जब अनुकूल स्थिति आ जाती है तो ये मोटी भित्ति क्या होती है, ये हटने लगती है। ये क्या होती है? धीरे धीरे हटने लगती है और हट करके सिंगल इनके जैसे हो जाती है, इनके जैसे सेम हो जाती है। अनुकूल स्थिति में ये मोटी भित्ति हट जाती है। अब देखिए कुछ शैवाल क्या होते हैं, पानी के किनारे पड़े रहते हैं। कुछ शैवाल पानी के किनारे पड़े रहते हैं। जो विपरीत वातावरण, जब विपरीत वातावरण होता है तथा तो क्या होता है सर, इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता रहता है। क्या? इनकी कोशिकाओं में विभाजन तो होता रहता है, परंतु अलग नहीं होता है। लेकिन अलग नहीं हो पाती है, अपितु कोशिका की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। कोशिका की जो दीवार होती है ये मोटी होती जाती है। किस अवस्था में? विपरीत अवस्था के अंदर इसकी जो कोशिकाओं की जो दीवार है वो मोटी होती जाती है और अंदर कई कोशिकाएं भरी पड़ी रहती हैं। अंदर कई कोशिकाएं भरी पड़ी रहती है। जब अनुकूल वातावरण आता है, जब पानी की मात्रा सही आपूर्ति हो जाती है, पानी की आपूर्ति सही हो जाती है, तब यदि अनुकूल वातावरण आता है तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अंकुरित होकर के एक नया शैवाल बनाती हैं। ये कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं और अंकुरित होकर के एक नया शैवाल बनाते हैं। इस दशा को या इस अवस्था को क्या कहते हैं? पेलमेला अवस्था। क्या कहते हैं? पेलमेल अवस्था या पेलमेला स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलमेला स्टेज कहते हैं। देखिए क्या होता है पेलमेला स्टेज, इसका हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम होता क्या है कि यदि देख इसको हम हटा देते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए ये कोशिकाएं है। क्या है? ये कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं है। इस कोशिकाओं में जब विपरीत अनुकूल होता है तो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं विभाजन होता रहता है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता रहता है। क्या? कोशिका विभाजन होता रहता है। कोशिका विभाजन के दौरान अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। क्या? बाहर नहीं निकल पाती है। जब अनुकूल वातावरण आता है तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं और एक नए शैवाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? नए शैवाल का निर्माण करती हैं। एक नए शैवाल का निर्माण करती हैं। एक नए शैवाल का निर्माण करती हैं। कब? जब ये अनुकूल स्थिति में बाहर आकर के अंकुरित हो जाती हैं, तब ये एक नए शैवाल का निर्माण करती हैं। यहाँ तक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन शैवालों के अंदर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा जो हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अपन लैंगिक जनन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। इसको अपन हटा देते हैं। हमारा जो तीसरा है क्या है? लैंगिक जनन, जिसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, इस प्रकार के जो लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मकों, मतलब युग्मक गेमेट्स का निर्माण होता है। इसके द्वारा इनके संयुग्मन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या? जाइगोट, जिसे अपन हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। क्या? सर समझ में नहीं आया। देखिए इस प्रकार के लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक गेमेट्स का निर्माण होता है और इन युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें? शैवालों में। कौन सी अवस्था में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन की इस विधि में दो युग्मकों के संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है। सर इसमें देखिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं इनकी अवस्थाओं की। क्या? अवस्थाओं की बात करते हैं। तो आइसोगेमेस होते हैं। देखिए स्टेज देखिए, इनकी पहली स्टेज देखिए। क्या? आइसोगेमेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो दो युग्मक, हाँ बिल्कुल दो युग्मक होते हैं जो आगे चल करके क्या करते हैं, संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण करते हैं। सही, आइसोगेमिस, ये पहली अवस्था हो गई। अब दूसरी बात करते हैं